अब आप सोचोगे कि 2 बार क्यों बिगुल? ये साहब पहली बार दे रहे कोई स्टॉक तो बिगुल 2 बार तो बनता है ओके, डिस्कशन। क्या बात है। बताएं सर। यस सर, बिल्कुल अनिल जी, आपने सही पकड़ा। 8 बार मैंने मैक्सिमम दिया हुआ है, ल्यूमेक्स ऑटोटेक दिया हुआ है, फीएम इंडस्ट्रीज 7 बार, बैंको 7 बार, ऐसे करके है। क्योंकि ये स्टॉक्स में हर मतलब पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो ऑटो इंसुलरी पे मैं सबसे ज्यादा बुलिश, और ऑटो इंसुलरी स्टॉक जबरदस्त चले भी है और हर बार टारगेट अचीव होता है। सो दैट इज द रीजन कोई भी स्टॉक बिना टारगेट अचीवमेंट के आपको पता ही है कि मैंने कभी भी रिपीट किया नहीं है। बट इस बार अनिल जी जो बिगुल था, मैं फिर इस बार, मैं पिछले 5 दिन से अगर आप देखें तो मैंने कावेरी सीड कल पहली बार दिया था, फोर्ड्स मोटर्स मैंने पहली बार दिया था, एसएफएल इसूजू पहली बार दिया था, ओरायन प्रो पहली बार दिया था, और एक और स्टॉक मैंने पहली बार दिया था। पिछले 6 दिन से मैं कंटिन्यूअसली स्टॉक पहली बार दे रहा हूं। मैंने लास्ट वीक, मतलब मैं खतरनाक तो नहीं बोलूंगा, बहुत ही मेहनत की है, बहुत कोशिश की कि नए आइडियाज लाए, क्योंकि मुझे खुद को मजा नहीं आ रहा था कि मैं रिपीटेड आइडियाज लूं। तो इस बार मैंने एक वो ली थी कि इस बार मैं रोज नई आइडियाज लाऊंगा, एंड फॉर्चुनेटली आई हैव बीन एबल टू गेट न्यू आइडियाज, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकले इस दौरान। और अब क्या, थोड़ी रेंज हमने बढ़ाई है क्योंकि मार्केट का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है। 1000 करोड़ तक तो अब ईएसएम लग गया है, जो पहले 500 करोड़ तक था। तो हमने सोचा कि 2000 से लेकर 10,000 करोड़ तक की रेंज की कंपनियां भी देखनी पड़ेगी। जो पहले हम 200 करोड़ से 3000 करोड़ तक में ज्यादा जेम्स लाता था, तो थोड़ा सा एक चेंज भी किया, बिकॉज नाउ मार्केट स्मॉल कैप भी, मतलब 20-25,000 30,000 करोड़ की कंपनी स्मॉल कैप होती है, 90,000 करोड़ की कंपनी मिड कैप होती है। तो ये लेवल है इंडिया के स्टॉक मार्केट्स का। एनीवेज, तो अनिल जी मैं आ जाता हूं, एक बार मैंने काफी दूसरी कमेंट्री दे दी। सो आज का स्टॉक है जिसको मैं बहुत क्लोजली कई सालों से देख रहा हूं, क्योंकि हमारे ब्रोकिंग इंडस्ट्री से है, एंड मैं देख रहा हूं कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री में एक जबरदस्त ट्रैक्शन आया है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज अब ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, दूसरी तरफ जो वेल्थ मैनेजमेंट टेक और ये सब में भी आई है। अब एक और चीज, ये स्टॉक को मैं जब पहली बार दे रहा हूं तो मैं यही बोलूंगा कि आप एक साथ ग्रैब करने के लिए दौड़े नहीं, एंड प्लीज, थोड़ा सा इलिक्विडिटी रहती है कई बार कुछ स्टॉक्स में, बट द स्टॉक इज वेरी गुड, फंडामेंटल्स आर वेरी गुड, पेडिग्री इज वेरी गुड, और बहुत बढ़िया कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री में। मैं स्ट्रॉन्ग चैनल चेक से, क्योंकि आपने देखा मेरी एमआईआईज वाली कॉल्स कैसी गई हैं, जैसे कि सीडीएसएल, एमसीएक्स और ये सारी चीजें मैंने एक के बाद एक दी है। बट अब नाउ आई हैव कम टू ब्रोकिंग स्टॉक्स। तो वो स्टॉक है मास्टर ट्रस्ट लिमिटेड, और 908 रुपए 10 रुपए के लगभग भाव है। एक बेहतरीन कंपनी मास्टर ट्रस्ट, और मुझे सबसे बढ़िया बात ये लगती है, ये कंपनी एक फुल फ्लेजेड ब्रोकिंग हाउस है। और अभी जो मतलब अभी जो नए नए जो रेगुलेशंस आ रहे हैं, कुछ स्लैब बेनिफिट्स को लेकर जो हुआ, और डिस्काउंट ब्रोकर्स की कॉस्ट बढ़ी है, तो कुछ जो सालों से, जो हम लोग 40 साल से, जैसे मास्टर ट्रस्ट 1985 40 साल यंग कंपनी है, तो और जो हम लोग की भी ब्रोकिंग कंपनी, हम लोग सब जो पिछले कुछ सालों में 2015-16 से लेकर अब तक 7-8 सालों में टेक ओरिएंटेशन की तरफ सबने ध्यान दिया, साथ साथ ट्रेडिशनल ब्रोकिंग भी करते रहे, बट डिस्काउंट ब्रोकिंग की तरफ जो पुराने ब्रोकर्स हैं उनमें बहुत कम लोग काफी एग्रेसिवली आगे बढ़ पाए। तो ये एक रीजन था। बट नाउ सबको, अब जैसे कैश मार्केट ब्रोकिंग डिस्काउंट प्लेटफॉर्म से फ्री था, क्योंकि उनको दूसरी तरफ से रेवेन्यू आ रहा है, एफएनओ में ही था, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अब ऐसा लगने लगा है कि अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, और ट्रेडिशनल ब्रोकर्स विल आल्सो कम बैक। ट्रेडिशनल का मतलब खराब नहीं होता है, ट्रेडिशनल का मतलब होता है कि जो ब्रोकिंग पहले है, बाद में टेक्नोलॉजी है, बट जो दूसरे ब्रोकर होते हैं टेक्नोलॉजी पहले, ब्रोकिंग बाद में। बट अब सिस्टम्स इतने हो गए कि इतने ब्रोकिंग में इतना टेक्नोलॉजी आ गया कि अब सब लोग टेक एनेबल हो चुके हैं। सो नाउ टेक्नोलॉजी विल नॉट ऑल दैट बी अ ग्रेट एडवांटेज, नाउ एक्सपीरियंस विल बी अ ग्रेट एडवांटेज, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट में आपको एक्सपीरियंस है, और इनका वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन भी अच्छा कर रहा है। कमोडिटीज पीएमएस है, कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर है, डीपीवी इनके एनएसडीएल सीएस दोनों की है। तो ओवरऑल इंश्योरेंस ब्रोकिंग भी इनकी एक अलग सब्सिडियरी के थ्रू कर रहे हैं, और पीएमएस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं इनका। सो ओवरऑल मोबाइल ट्रेडिंग ऐप सब कुछ है जो एक अच्छे ब्रोकिंग हाउस को चाहिए। तो मुझे बढ़िया लगा स्टॉक, और मैं इसको देख रहा था, मैं स्टडी कर रहा था, तो ग्रोथ भी गजब की दी है। और चूंकि इंडस्ट्री में तो हम देखते भी रहते हैं कि कैसे कोई कंपनी ग्रो कर रही है, और ब्रोकिंग स्टॉक्स में मैं पर्टिकुलरली बहुत पहली नजर इसलिए रखता हूं कि खुद को भी मोटिवेशन मिलता है दूसरों को देख के। तो 16 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, 33% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 46% की प्रॉफिट की कैगर रही है पिछले 3 साल की, 30% सेल्स की कैगर। ठीक है, ये तो हम मानेंगे कि सारे ब्रोकिंग स्टॉक्स में काफी अच्छी 2020 के बाद एक ड्रीम रन रहा है। और साथ साथ जो जून 2024 का क्वार्टर है वो बहुत ही बेहतरीन गया। मतलब टॉप लाइन देखिए 92 करोड़ से 100 करोड़ के नीचे जो टॉप लाइन देता था, अब सीधा 160 करोड़ का टॉप लाइन जून 2024 में,
19 करोड़ के पैट के सामने 35 करोड़ का पैट और 125 करोड़ का बॉटम लाइन एक कंपनी का बुकिंग स्टॉक का, जो कि 2000 करोड़ की मार्केट कैप है और 600 करोड़ की मतलब 570 करोड़ की टॉप लाइन। और टीम स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है। मैं टीम को भी देखता हूं, कई बार हम लोग को दिखते हैं लिंक्डइन बोर्ड सब जगह दिखते हैं कैसे एक्शन में रहते हैं। एंड प्रोमोटर्स की भी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है और सिंघानियाज एंड अरोराज और प्लस 73-74% के लगभग प्रोमोटर्स की होल्डिंग है। और मैं देख रहा था पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ रिनाउंड नेम्स है, जिनमें से एक बड़ा ब्रोकिंग हाउस है शेयर इंडिया, जिसको आपने भी डिस्कस किया हुआ और काफी चर्चा में रहा, उनके एक शो भी आया था एल्गो रिलेटेड, तो वो भी इसमें 3-3.5% के लगभग होल्ड करते हैं। तो मुझे ये ओवरऑल एक कंपनी अच्छी लगी और मुझे लगता है कि इतनी पुरानी ब्रोकिंग हाउस और इतने बढ़िया से काम करते हुए आ रहे हैं, तो बिल्कुल इस स्टॉक को देखना चाहिए। और 1090 का मैं एक बार छोटा ही टारगेट दे रहा हूँ, 1005 के हाई से ये थोड़ा करेक्ट हुआ था 10%, तो अब 1090 तो शायद दिख जाएगा। तो आराम से 1150 से 1200 के टारगेट के लिए स्टॉक को नीचे आने पे लिया जा सकता है। 1090 पहला टारगेट, 1150 से 1200 ये दूसरा टारगेट है, जिसके लिए तीसरा टारगेट, दूसरा और तीसरा 3 टारगेट के लिए करें खरीदारी। 1090, 1100 और 1200, 916 पर जैन साहब ने रिकमेंड किया, 990 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये है आपके लिए मास्टर ट्रस्ट स्टॉक जहां पर एक्शन है। आइए